टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा आज का टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स जो भी लोग इंडिया की इकोनॉमी में थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। मीन्स कितने लोग आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, मीन्स प्राइमरी सेक्टर, कितने लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर, और कितने लोग सर्विस सेक्टर में थे, दैट मीन्स टर्सरी सेक्टर में। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जिसमें 72.7% पीपल वर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, जिसमें 72.7% पीपल किसमें थे, आपके प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे। और अगर उसी जगह देखा जाए तो उस समय 1950 में अमेरिका में सिर्फ 2% की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, 12% जो है डिपेंडेंट थी आपका जो है जापान में, और 4% जर्मनी में। हम इससे ये देख सकते हैं कि हमारा आधा से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर में है। और ये क्या शो करता है, दिस शोज बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है और वो जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो क्या माना जाता है, बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स इस इकोनॉमी का अगर हम फीचर देखें तो यहां पर क्या है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, यहाँ पे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग एंगेज हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर का डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मीन्स जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग इसमें एंगेज हैं, आपका प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। मीन्स उनका सेक्टरल माइग्रेशन होने की जरूरत है, प्राइमरी सेक्टर से उन्हें सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में आने की जरूरत है। मीन्स अगर यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल ही सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्या है कि हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है, जीडीपी में कम कंट्रीब्यूशन दे रही है, इसलिए वो क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है। और उसी जगह आप देखिए तो यहाँ पर 2%, 12% और 4% वर्ल्ड वाइड अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया की इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर में, तो फिर हम क्या है, बहुत ही पीछे थे। आगे की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन सेकेंडरी सेक्टर 10.1% पॉपुलेशन एंगेज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम तो पहले ही बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैंडर्ड और बैकवर्ड था। पिछले वीडियोस में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेटस बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या स्टेटस था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे खत्म कर दिया गया था, और यहां पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं लगाए गए थे। जब इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो लोगों का एंगेजमेंट कितना होगा इंडस्ट्री में, बहुत ही कम। ठीक है। और अगर प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है मींस ऑफ प्रॉपर इरिगेशन का नहीं है, भाई सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जमीन भी लोगों के पास उतनी ज्यादा नहीं, तो प्राइमरी सेक्टर भले ही 72.7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट हो या वर्क कर रहे हो, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कम दे रहे हैं ना, तो ये इसलिए बैकवर्डनेस को शो करता है। सर्विस सेक्टर में 17.2% लोग डिपेंडेंट थे। सर्विस सेक्टर में आने का थोड़ा सा मतलब इसलिए भी हो गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कोलकाता पे पोर्ट बनाया था, मद्रास में पोर्ट बनाया था और गुजरात में पोर्ट बनाया था। ठीक है। तमिलनाडु में पोर्ट बनाया था, जिससे क्या हो सकता था कि वहां के लोगों का जो पोर्ट से सामान आता था उसको लोगों तक, मार्केट तक पहुंचाना, मार्केट से सामान जो है पोर्ट तक पहुंचाने का काम किससे होता था, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब चीजें थोड़ा बढ़ी थी, जिससे 17.2% पीपल वर एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर। अगर उसी समय हम देखें तो यूएसए में 32% पीपल वर पॉपुलेशन एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और यूके मतलब कि आपका इंग्लैंड में जो है आपका 42% थे, और जापान में जो है आपका 39% थे। मीन्स हम इन वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन में क्या थे, बहुत ही पीछे थे। सर यहाँ पर तो आगे है, लेकिन ये जो आगे है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये क्या शो करता है, बैकवर्डनेस शो करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हैं, दिस शोज बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी हम क्या थे, प्राइमरी सेक्टर में हमारा पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा एंगेज था, और सेकेंडरी सेक्टर में 10% थे, और टर्सरी सेक्टर में 17% थे। ठीक है। दिस शोज बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, और बैकवर्डनेस ही क्या शो करता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ द इकोनॉमी, की इंडिया में कितनी पॉवर्टी रही होगी उस समय, ये हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। तो अब हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस के समय इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस था? तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमें क्या दिया था? रेलवेज दिया था। रेलवे को इंडिया में उन लोगों ने 1800 में 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। और रेलवेज जो है ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में और भी ज्यादा बढ़ गया था भाई। अब वो कंट्री के और भी इंटीरियर पहुंचते चले गए थे, मतलब और मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में उनकी पहुंच और बढ़ रही थी भाई। जहां जहां तक रेलवे जाएगा वहां वहां तक पहुंच बढ़ रही थी। अब जब पहुंच बन रही थी तब क्या था, कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला जा रहा था। याद रखिएगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने अपने समय में हमें दिया था, उससे वो भले ही मैं मानता हूं कि उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या था कि वो ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए लेकर के आए हुए थे। रेलवेज को क्यों लेकर के आया था कि भाई उनको डोमेस्टिक मार्केट मिलेगा, दूसरा क्या, मार्केट से उनका सामान पोर्ट तक जल्दी पहुंच पाएगा, इसलिए वो क्या लेकर के आए थे, रेलवे को लेकर के आए थे। तो रेलवेज के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है, ये देखिए। तो पॉजिटिव इंपैक्ट में अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे, और नेगेटिव इंपैक्ट हम ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा था रेलवे का। तो पॉजिटिव इंपैक्ट में देखेंगे तो फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अगर आज के समय में देखें तो रेलवे का क्या फायदा है, रेलवे का पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि वी कैन एक्सपैंड आवर मार्केट, हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं जहां तक हमारा मार्केट नहीं है, ठीक है। तो इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। एंड पॉजिटिव इंपैक्ट में दूसरा देखें तो इट फैसिलिटेट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पेरिसेबल और सेमी पेरिसेबल इन नेचर। तो पेरिसेबल और सेमी पेरिसेबल जो नेचर के गुड्स होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचाया जाए। तो ये काम किसने किया, रेलवे ने किया, कि जो फास्टर मूवमेंट की वजह से हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचा सकते थे, ठीक है। यहां पर तीसरे की बात अगर किया जाए तो पॉजिटिव इंपैक्ट में ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का बैरियर खत्म कर दिया भाई। आज हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, जम्मू से हमें कन्याकुमारी तक जाना, तब भी हमारे पास रेलवे है। मीन्स रेलवे ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के बैरियर को खत्म कर दिया था। एंड हेल्प्स टू कंट्रोल फेमाइन। आज के समय में आप देख रहे हैं भाई, महाराष्ट्र में जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर टैंकर से पानी भर भर के जाता है वहां पर, ठीक है। और इस समय कोरोना में भी क्या है, ऑक्सीजन जो है पहुंचाया जा रहा है ना, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रहा है। क्यों पहुंचाया जा रहा है, रेलवे ने हमें हेल्प किया है, हेल्प टू कंट्रोल फेमाइन। संकट को खत्म करने में, कंट्रोल करने में रेलवे हमारी हेल्प कर रहा है। ब्रिटिशर्स की दी हुई देन है, जिसका हम आज भी फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट में अगर हम देखते हैं रेलवे का क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है भाई। अगर रेलवे न रहता तो फिर इंडिया में इतना एक्सप्लॉयटेशन न होता, लेकिन रेलवे की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में ब्रिटिशर्स घुस गए थे और वहां पर क्या हो रहा था, कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा था। एंड मार्केट फॉर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का एक मार्केट उन्हें मिल चुका था भाई। फिनिश गुड्स का जब मार्केट मिल गया तो इंडिया में इंडस्ट्रीज ओपन नहीं किए गए, और जब इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी और भी बैकवर्ड होती चली गई। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रेलवे को लाना बुरा था। हाँ, फायदा कब हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट न हुए होते तो रेलवे का भी कोई फायदा इंडिया में था नहीं। उन्होंने पोर्ट को डेवलप किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। दूसरा क्या किया था, पोर्ट्स को डेवलप किया था। पोर्ट्स की वजह से क्या हुआ, आज हमें क्या फायदा मिल रहा है, पोर्ट्स की वजह से आज हमें ये फायदा मिला कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली चल रहा है। हमें उस चीज को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो पोर्ट्स क्यों हमारे लिए बेहतर नहीं थे, ब्रिटिशर्स के लिए वो ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि वहां से उनका सामान ब्रिटेन तक जल्दी पहुंचता था, और ब्रिटेन से जो भी सामान वो मंगवाते थे तो रेलवे के थ्रू हमारे इंडियन मार्केट में भेज देते थे। कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो कम्युनिकेशन में भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ चालू किया था किन लोगों, ब्रिटिशर्स ने, जिसका फायदा हम लोग अब तक उठाए। और लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे क्यों किया था कि उनकी जो लॉ है वो बने रहे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ब्रिटेन से आते हैं वो जल्दी से जल्दी हर किले में उनके पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने क्या लाया था, कम्युनिकेशन लाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बनाने के लिए उन लोगों ने कम्युनिकेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। रोड्स,
रोड्स को भी डेवलप किया। अच्छा, रोड्स इंडिया रोड्स इंडिया में आए थे, तो रोड्स को लाने का जो मेन मोटिव था इंडिया में लाने का, वो मेन मोटिव ये था कि भाई अगर रोड आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपना सामान पोर्ट तक जल्दी पहुंचा सकते हैं, और हमें जब ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा तेजी से होगा, कॉस्ट कम होगा, तो ये क्या था, आपका रोड को लाने का फायदा था। ठीक है, तो लेकिन रोड आने के बाद हमने ये भी सीखा कि हाउ वी कैन कंट्रोल ऑन फेमाइंस। भाई फेमाइंस पे कंट्रोल हमारा हो जाएगा ना, हम अगर रोड हमारा बढ़िया रहेगा तो हम जल्दी से जल्दी वहां तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया ने कुछ चीजें सीखी थी इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम इससे डिनाई नहीं कर सकते कि ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुआ, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फायदेमंद था, ब्रिटिशर्स के लिए ही फायदेमंद था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी किस लिए लाया गया था, फॉर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग अपना चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो गिव अ थंब एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गिव योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।